Hello everyone, I hope you all are doing great. Today we are going to talk about why exactly should you move on? Why exactly should you let go of something that is hurting you? Have you ever noticed कि हम जब भी उदास फील कर रहे होते हैं, किसी ने हमें धोखा दे दिया हो, कोई हमें छोड़ के चला गया हो या हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे किसी मोड़ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है। और हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो हमें कह रहे होते हैं कि मूव ऑन, यू डिज़र्व बेटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। But nobody actually tells you why should you move on and why do you deserve better. So today we are going to talk about why do we deserve better and why should we actually move on from the things that are continuously hurting us. The first reason to move on is staying hurts more than leaving. आप जिस सिचुएशन में हैं वो आपको उससे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है कि आप उस सिचुएशन को छोड़ के चले जाएं। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर कोई आपको इतनी तकलीफ पहुंचा रहा है कि आपका उस जगह पे रहना मुहाल हो गया है, तो बेहतर नहीं है कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमें चोट लग जाती है, हमें कोई ज़ख़म बन जाता है। आप अगर उसके बारे में सोचें, अगर हम उसे खुरेचे जाएं और हम उसे बार बार खोल के देखे जाएं, तो क्या वो कभी हील होगा? कभी भी नहीं होगा। वो ज़ख़म वहीं पे रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। सेम इज़ द सिचुएशन विद आवर लाइफ्स। वो ज़ख़म जो हमें बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उसे छोड़ दें। अपने आप को ऐसे समझें कि अगर आप उस ज़ख़म को छोड़ देंगे, जैसे वो रिकवर हो जाएगा, आप भी रिकवर हो जाएंगे। द सेकेंड पॉइंट, मूव ऑन बिकॉज द पास्ट कैन नॉट गेट बेटर बट योर फ्यूचर कैन। और वो आपके हाथ में है कि वो आप उसे कितना बेहतर बना सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप रोते धोते रहें कि आपका पास्ट कैसा गुजरा है, किसी ने आपके साथ क्या किया है, क्यों किया है, व्हाटसोएवर, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, ताकि कल हम ये सोच सकें कि हमने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि पिछली चीज़ें तो वैसे बेहतर नहीं हो सकती, तो क्यों ना हम आगे के बारे में सोचें। दैट इज़ द सेकेंड रीज़न वाई शुड यू मूव ऑन, बिकॉज द फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। योर डैम फ्यूचर इज़ forcing you, it's demanding you to do something good, to do something better. You cannot start the next chapter if you keep rereading the previous one. Just think about it. Move on because you deserve peace, not pain. You have not done something to deserve the life that you are currently living or the heartbreak you are going through. आपने कुछ नहीं किया ये चीज़ें फेस करने के लिए, आप ये डिज़र्व ही नहीं करते, तो आप क्यों कर रहे हैं? मूव ऑन। अगर आपकी फीलिंग सिंसियर थी और आप सिंसियर थे, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे किसी भी ताल्लुक में, और आपके साथ बुरा हुआ, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। डू यू डिज़र्व इट? डिड यू डिज़र्व इट? नो माई डियर, you did not deserve it. So why are you wasting yourself? You need to move on because you deserve peace and not the pain. And last but not the least reason for you to move on is your growth. Your growth demands it. Your future demands it. Your damn future demands for you to move on. Just think about it. आप आज से 5 साल बाद के बारे में सोचें। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आज से 5 साल बाद वाला जो आप है वो ये सोचे कि ओह मैं बेहतर कर सकता था? Why do you want that? If you don't want that, if you don't want to regret, move on. That's the most beautiful thing that you can do to yourself, because you did not do anything to deserve the pain that you are facing just because of someone else. So these were the reasons that must convince you that why should you move on. And I will be ending the video with a quote from Robert Frost. It says, in 3 words, I can sum up everything that I have learned. That is, life goes on. So, you have to decide now how you want to spend the life that is going on, that does not stop, that keeps going. Either you want to make it better or you keep living the life
that is miserable and makes you vulnerable. So let's end our video here, and I hope I did convince you to move on even a bit, because small steps matter. और छोटे छोटे कदम जो आज आप अपने लिए उठाएंगे, कल आप उस पर यकीनन खुश होंगे, ये आप लिख लें. And if you want me to talk about anything you are facing or struggling with, you can always tell me in comments or DM me on my Instagram. Bye bye, we will meet in another video.